हरे कृष्णा। ओह, लिटिल बिट वार्म दिस है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को दिया गया है, व्हिच इज वॉर एंड पीस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिवोशन एंड सर्विस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वायलेंस की, बिटवीन वॉर, पीस। तो यूजुअली व्हिच इज कंसिडर्ड बेटर, वॉर और पीस? Peace, yes. And if you see, Sanatan Dharma is primarily dominated by the feeling and philosophy of peace. पर ऐसा नहीं कि सिर्फ पीस ही पीस, अब भले हमारे को पीसेस कर दे तो भी इवन देन वी आर ऑन पीस नहीं. So sometimes there can be war as well. Sometimes there can be a battle. So when is it required? So to protect dharma, some violence can be there. So ahimsa paramo dharma, dharma hinsa tathaiva cha, which is a very famous verse from Mahabharata. It talks about the both aspects, जिसमें वायलेंस भी है लेकिन साथ में पीस भी है. वैसे हम पूरा प्रयास करेंगे, वी ट्राई लेवल बेस्ट दैट एवरीथिंग शुड बी ड्रिवन बाय पीस. जहां सीधी उंगली से घी निकल जाए तो हम सीधी उंगली से घी निकालें, लेकिन अगर कहीं पर उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो उंगली टेढ़ी करना अलाउड है, अलाउड है. यस. जैसे महात्मा गांधी, ही इज नोन फॉर अहिंसा. ही द एम्बेसडर ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस इज महात्मा गांधी. तो आपने देखा महात्मा गांधी जब चला करते थे, उनके अगल बगल में दो लड़कियां हुआ करती थी और उनके साथ वो चला करते थे वो, राइट. एक का नाम आभा हुआ करता, एक का नाम मधुबन, और दोनों कंधे पे हाथ रख करके वो चला करते थे. हालांकि वो किसी पुरुष को बोले थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों को चुना संभव. सो किसी ने पूछा, व्हेन यू आर वॉकिंग, सो ये दो लड़कियां हैं जिनके साथ आप चलते हैं ऐसे कंधे में हाथ डाल करके, इफ somebody tries to molest them, will you still follow the principle of ahimsa? Now he was in a fix. अब क्या बोले जी. अगर ये बोलते हैं हाँ मैं तो ढूंढ दूंगा सामने वालों को, तो सर यानी आप अहिंसा आप खुद फॉलो नहीं करेंगे. और अगर ये बोल देते हैं कि नहीं हम तो फिर भी अहिंसा का ही पालन करेंगे, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है. एंड अनफॉर्चुनेटली महात्मा गांधी ने सेकंड ऑप्शन को चुना. ही सेड नहीं, आई स्टिल फॉलो अहिंसा, इवन समबडी मॉलेस्ट दीस टू गर्ल्स, स्टिल आई फॉलो अहिंसा. इन दोनों ने इनको देखा महात्मा गांधी को, नहीं ये आपने क्या बोला. दे लॉस्ट देयर फेथ इन महात्मा गांधी. यानी कि अगर कभी हिंसा की आवश्यकता पड़े, किसी की रक्षा करने के लिए, किसी स्त्री की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, करनी पड़े धर्म की रक्षा करने के लिए, तो ऐसी हिंसा अलाउड है. But again, that's not the first thing that we do. That's the second thing which we do. But firstly, if you see, Sanatana Dharma is very accommodating, very forgiving. सबको साथ लेके चलने वाला जो धर्म है, that is Sanatana Dharma. So जितने हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं, they are more into dialogues, conversations, Q&A. Bhagavad Gita is what? It's Q&A. Arjun is asking questions and Lord Krishna is answering. Similarly, Srimad Bhagavatam also, it's a conversation. Shukadeva Goswami and Parishit Maharaj. Parishit Maharaj asking questions and then being answered by Shukadeva Goswami. तो इसीलिए Q&A, that means knowledge acquisition, knowledge को acquire करना, that's the primary function of Sanatana Dharma. तो ज्ञान प्राप्त होता है, तपस्या का भाव आता है, and then you purify yourself, you upgrade yourself. This is the primary thing, actually. So there is one saying, the more we sweat for peace, the less we bleed in war. The more we sweat for peace, जितना हम शांति के लिए पसीना बहाएंगे, उतना वॉर में खून कम बहेगा. यानी कि हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम बातचीत करके, त्याग करके, अपनी ईगो को किनारे करके, ईगो किनारे करने में क्या होगा, इट्स लाइक स्वेटिंग इन पीस. तो जितना हम स्वेट करेंगे पीस के लिए, उतना वॉर कम होगा, बिकॉज आई एम कीपिंग माय ईगो व्हिच इज वेरी हैवी असाइड. तो लड़ाई झगड़े कम होंगे. बट व्हेन वी आर नॉट फाइटिंग द बैटल इनसाइड, then we lose the battle outside. तो बाहर की बैटल हम जो है भले जीते हैं हारे, but actually we have lost the battle. So एक है प्राइवेट विक्ट्री, एक है पब्लिक ग्लोरी. ज्यादा जरूरी क्या है? प्राइवेट विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन पब्लिक ग्लोरी. पर हमें क्या चाहिए होती है? पब्लिक ग्लोरी. मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, कितने लोग मेरे से ऑटोग्राफ लेते हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरे कितने व्यूज आते हैं. पब्लिक ग्लोरी. कितने मोटे मोटे हार पहनाए जाते हैं हमें जेएनयू में आकर के. यस, पब्लिक ग्लोरी. नहीं, पब्लिक ग्लोरी हम कब पचा पाते हैं? व्हेन वी आर एबल टू डाइजेस्ट पब्लिक ग्लोरी, व्हेन वी हैव प्राइवेट victory, when nobody is watching us, there is a battle. There is a battle with ego, there is a battle with the mind, there is war. Why Lord Krishna chose a battlefield to speak Bhagavad Gita? चाहते थे अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन आजा पे द्वारका आजा, वहां थोड़ा गपशप मारेंगे. भाई रुक्मणी, bring some रूह अफ़ज़ा. सत्यभामा, bring some French fries. जामवती, bring some pizza. पिज्जा पसंद है अर्जुन आपको? हाँ, तो अब अगला श्लोक सुनो जब तक वो पिज्जा वगैरह बन करके आता है. सो अगला श्लोक इस प्रकार से है. So Krishna could do this kind of conversation. Why a battlefield?
Because for Arjuna, battlefield is outside. But for those who are going to listen to Bhagavad Gita or hear Bhagavad Gita or read Bhagavad Gita in future, for them the battle lies inside. इसलिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, जितनी कॉन्वर्सेशन है भगवद गीता की, वो देख के थोड़ी हैरानी होती है कि ना एक व्यक्ति को सिर्फ मोटिवेट करना है लड़ने के लिए, तो इतने सारे श्लोक क्यों? लॉर्ड कृष्णा स्पोक 574 वर्सेस, 700 में से आउट ऑफ 700 वर्सेस 574 वर्सेस आर स्पोकन बाय कृष्णा, 84 by Arjuna, 41 by Sanjay, and 1 by Dhritarashtra. Lord Krishna is speaking 574 verses. Why? To make someone fight? अरे एक श्लोक होना चाहिए, अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति अतः त्वम कौरणाम बैंड बजाओ अस्ति, बस दैट्स इट। एक श्लोक होना चाहिए, लड़ने के लिए तो मोटिवेट करना मेरे को। ये इतने सारे वर्सेस क्यों? बिकॉज इफ यू सी द कॉन्वर्सेशन, द क्वेश्चन व्हिच अर्जुन इज आस्किंग, वो एक्चुअली सिर्फ बैटल लड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं है, इट्स अबाउट कॉन्करिंग द बैटल विद इन। In case we have conquered the battle within, that brings clarity. तो बाहर का आपका विजन क्लियर होता है, आपके एक्शंस में ज्यादा ताकत आती है, आपकी यहाँ की बैटल आप जीत चुके हैं, आपके अंदर की बैटल के आगे हम जब हार जाते हैं, बिकॉज दैट्स मोर सटल, और हम अंदर से जब कमजोर होते हैं, तो बाहर की बैटल इज एक्चुअली सेकेंडरी। कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कितने समय चल रहा है, व्हाई? बिकॉज टू लीडर्स फेल्ड इन द बैटल अगेंस्ट ईगो। एक पूरा देश खत्म हो गया, यूक्रेन प्रैक्टिकली इज फिनिश्ड, रशिया की खुद की इकोनॉमी कितनी नीचे आ गई, किसके लिए? बिकॉज द लीडर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ईगो। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, वी आर फाइटिंग फॉर समथिंग बट दैट लीड्स टू सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। व्हाई? बिकॉज इंटरनल बैटल इज लॉस्ट। सो लॉर्ड कृष्णा स्पोक भगवद गीता ऑन द बैटलफील्ड, ताकि हम सीख सके अपने अंदर की बैटलफील्ड में जो लड़ाई लड़नी है वो ज्यादा जरूरी है, उसको जीतना बहुत जरूरी है। जैसे ना इस्लाम के अंदर भी जो जिहाद का आता है कॉन्सेप्ट, एक्चुअली जिहाद कम्स फ्रॉम द वर्ड जद, दैट मीन्स टू स्ट्राइव। और किसी आप इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, दे मेंशन दैट एक्चुअली इसका मतलब है टू कॉन्कर द बैटल अगेंस्ट लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवियसनेस, जेलसी, ईगो, दैट इज रियल जिहाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंदर की जिहाद तो छोड़ दी हमने, मतलब उसको तो छोड़ो यार, बाहर करो जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, इसको कॉन्कर करना, कोलोनाइज करना, एंड देन इन दिस वे दैट बिकेम जिहाद। Same we see in Sanatana Dharma also. Sometimes we are fighting outside so much, but actually inside battle को जीतना ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं where somebody did violence outside and that was not really required, unnecessary violence. But in Sanatana Dharma उसका फिर consequence भी बताया गया। Like Dashrath Maharaj, he did violence by killing Shravan Kumar. क्यों? Sonic archery, शब्द भेदी बाण भेदेंगे हम, तो शब्द भेदी बाण लग गया किसको? श्रवण कुमार को। पेरेंट्स ने दे दिया शाप कि जिसने हमारे बेटे को हमसे छीना है, हम उसको श्राप देते हैं, वो भी अपने बच्चे के विरह में, अपने पुत्र के विरह में ऐसे ही तड़प तड़प के मरे, कर्सिंग। अब जब कर्स उन्होंने सुना, सो दशरथ ऑल्दो ही करेक्टेड हिमसेल्फ इमीडिएटली, ही बैंड सोनिक आर्चरी। अब से अयोध्या में कभी भी सोनिक आर्चरी नहीं होगी। ही इमीडिएटली टुक द करेक्टिव एक्शन। लेकिन यहां पर अननेसेसरी वायलेंस हुई, यस, देयर वाज अननेसेसरी वायलेंस, पर उसके फिर कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? माय गॉड, डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस। One more example is from Mahabharata. This was from Ramayana, Dashrath Maharaj. Now we come to Mahabharata. पांडु, पांडु से भी ऐसी वायलेंस हो गई। Two cranes, lovebirds, mingling with each other, died because of the arrow of Pandu. Was cursed that when you are also uniting with your beloved one, you will die. जब पांडु जी को ये श्राप मिला, he relinquished his kingdom. He said, now why to stay in such a place? Because वो royal place है, passionate place है, वहां पर फिर से अगर मुझसे गलती हो गई, immediately then I am finished. So he just left. तो उनके साथ उनकी फिर रानियां भी चली गई। कौन कौन? कुंती एंड माद्री, दे आल्सो लेफ्ट। अब साथ में है, दे लिव लाइक सेंटली पीपल, अब कुछ नहीं करते, दे लिव लाइक साधुस। एक समय बस माद्री को देख लिया, शी जस्ट इमर्ज्ड आफ्टर टेकिंग बाथ, शी वाज स्टिल रैप्ड अप इन साड़ी, कंप्लीटली ड्रेंच्ड। उनको देख करके देन ही जस्ट कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही एम्ब्रेस्ड हर, एंड एज ही वाज ट्राइंग टू एम्ब्रेस हर फॉर यूनियन विद हर, ही डाइड। कॉन्सिक्वेंस ऑफ अननेसेसरी वायलेंस। सो रामायण और महाभारत दोनों के अंदर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जहां पर अननेसेसरी वायलेंस की फिर कॉन्सिक्वेंस है, पर जहां नेसेसरी वायलेंस है वो एनकरेज की जा रही है। Like Lord Krishna is encouraging that you should fight. Or if you take contemporary example of Chanakya, he's a Brahmin, he's a teacher, he's an educator. पर वो इंस्पायर कर रहे हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, अगेंस्ट टायरनी, अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। धनानंद, I will train you, I'll educate you. तो इसलिए क्षत्रिय का मतलब होता है क्षत्रय। क्षत का मतलब घात लगाना, चोट पहुंचाना, give a wound, violence. त्रायते means to protect.
दैट मीन्स प्रोटेक्शन भी क्षत्रियों की जिम्मेदारी है, सिर्फ वायलेंस ही नहीं। ओके वी आर क्षत्रियज ना, तो क्षत्रिय जो है दे आर अलाउड टू डू वायलेंस फॉर धर्म। सो देयर कम्स दिस वर्स इन चैप्टर 2 वर्स 31 इन श्रीमद् भगवद गीता, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, जस्ट कंसीडर दैट फॉर धर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, दैट मींस you should not hesitate to fight in case you are fighting for dharma. Lord Krishna says धर्मादि युद्धात् श्रेयो, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाता है दैट इज श्रेयो, दैट इज कंसिडर्ड ग्रेट। क्षत्रिय अयस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे ऊपर कोई ऑक्यूपेशन है ही नहीं। दैट मीन्स टू फाइट फॉर धर्म, टू प्रोटेक्ट धर्म, नॉट दादागिरी, नॉट गुंडागर्दी, नॉट फॉर डिक्टेटरशिप, नॉट फॉर रूलिंग, है अपन का राज, अपन क्षत्रिय लोग है, पैसा निकाल ना, नथिंग, फॉर धर्म, धर्माधि युद्ध श्रेयो, फॉर धर्म इन केस यू फाइट देयर इज नो ग्रेटर ड्यूटी देन दैट, ऐसा। सो क्षत्रियज दे आर अलाउड टू डू violence and that for dharma. Similarly Vishnu Puran comes one verse, shastrena rakshitum dharmam yo dharma sana hantihi adharma nihitam tena dharma eva hi pujyate. So one who uses weapons to protect dharma does not engage in violence, मतलब उसका weapons का यूज करना violence नहीं माना जाता, because he is just doing it to protect dharma but rather preserve righteousness. So पर लेकिन किस भाव के साथ, ये भला कैसे आएगा, ये धर्म के लिए कैसे लड़ेंगे भला हम? So Lord Krishna says in chapter 8 verse number 7 in Bhagavad Gita, माम अनुस्मरा युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। लेकिन पहले क्या करना है? माम अनुस्मरा। और माम और नाम में कोई अंतर नहीं है, there is no difference between नाम and माम, that means Lord Krishna and his name. So it can be माम अनुस्मरा युद्ध च, can also be said नाम अनुस्मरा युद्ध च। So मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो, पर पहले क्या करना है? नाम का स्मरण। First we have to remember God so that my attitude is rightly aligned. My attitude is rightly aligned and then I can fight. अगर attitude ही गड़बड़ हो गया हमारे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हार्डवेयर जरूरी है, लेकिन हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर जरूरी है। अगर आपका attitude गड़बड़ है, it is gone, finished. सामने दुर्योधन एंड पार्टी they were also fighting. यहाँ पर अर्जुन and the warriors they are also fighting. पर अर्जुन का लड़ना is considered भक्ति, लेकिन दुर्योधन का लड़ना इज जस्ट वॉरियरशिप, दैट्स इट। पर एक्शन तो सेम है, गदा यहाँ भी है, गदा वहां भी है, क्लब यहाँ भी है, क्लब वहां भी है, बो एंड एरो यहाँ भी है, बो एंड एरो वहां भी है, सब सेम तो है। एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इट इज ऑल सेम, बट द आर्चरी ऑफ अर्जुन इज कंसिडर्ड भक्ति। व्हाई? बिकॉज ही इज डूइंग इट फॉर धर्मा। धर्मा मीन्स वर्ड्स ऑफ गॉड। व्हेन गॉड सेज युद्ध च, लड़ो, गिव अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड फाइट, स्वामित्व का भाव त्यागो और लड़ो। सो दिस इज पैशन, स्वामित्व का भाव। किंगडम मेरी होगी, यस, इंद्रप्रस्थ तो है ही है, हस्तिनापुर भी ले लेंगे, now this is sense of proprietorship. For sense of proprietorship, no, you should not fight. Give up all sense of proprietorship and fight. Give up all laziness and fight. Give up all lethargy, आलस्य, give it up and fight. Sometimes people don't find, अरे कौन लड़ने के लिए जाएगा, उनको बोलो चलो यार हम हथियार डाल दें, छोड़ो यार ना। As a matter of duty, fight. So now for Arjuna, fighting is a duty because he is a Kshatriya. हमारे लिए ड्यूटी है, हम जो whatever, being in JNU, being a professors, being students, that's our duty. पर ड्यूटी करने से पहले क्या करना चाहिए? We should realign our consciousness. सारा खेल किसका है? Consciousness का। Yes. जैसे कि ना 26th of January 1950 क्या हुआ था उस दिन? गहरी सोच। Valentine's Day, right? No. Women's Day, Labor Day, then Republic Day. धन्यवाद, धन्यवाद। So it's Republic Day. So 26th of January 1950 Republic Day. उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैंप लगा करती थी, और इस दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगनी शुरू हो गई। बट पेपर वर्क वाज सेम, द क्लर्क वाज सेम, प्रोसीजर्स वर सेम, द प्रोटोकॉल्स वर आल्सो ऑलमोस्ट सेम, एवरीथिंग इज सेम। पर बदला क्या? स्टैंप। अर्लियर इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक इंडिया। सो एक्टिविटी से ज्यादा जरूरी है उस एक्टिविटी के पीछे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस कैसे ठीक होती है? लॉर्ड कृष्णा सेज माम अनुस्मर युद्ध च। सो ये तो हो गई फाइटिंग एट द वर्ल्डली लेवल, वायलेंस अलाउड एट द वर्ल्डली लेवल। बट एट स्पिरिचुअल लेवल इज देयर एनी वायलेंस? यस, देयर आर सम रसास विद गॉड। सो देयर आर प्राइमरी रसास and there are secondary rasas. So primary ras में आते हैं, a devotee, a soul can have relationship with God as an admirer, Shantaras, or as a servant,
दासरस, as a friend, साखिरस, as a parent, वात्सल्य रस, और as a beloved, as a darling, as a wife, माधुर्य रस. So ये तो प्राइमरी रसस है. इसके अलावा सेकेंडरी रसस भी हैं. उनमें से एक रसा है वीर रस, the rasa of fighting. Sometimes a devotee wants to give a rasa of fighting to God. That's also a rasa. That's there. So ये सेकेंडरी रसा के अंदर आता है. Chivalry, fighting. Like Bhishma Pitama is in which rasa with the Lord? Chivalry. That kind of rasa. There is Chandrahas, a great warrior. He had rasa of chivalry. Like Jay Vijay, who were the gatekeepers, they wanted to give this rasa to the Supreme Lord. तो भगवान किससे लड़ेंगे? आगे सब तो इनसिग्निफिकेंट, किससे लड़ेंगे? ऐसे कचुआ निकालने की जरूरत तो चाहे वो जेएनयू से हो या डीयू से हो या आईआईटी से हो, वहां तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है आराम से. सो कौन उनको बराबर की बैटल ले सकता है? Someone who is from his inner entourage. So जय विजय, we opt for that सेवा. So यही जय विजय हैं who become Hiranyaksh and Hiranyakashipu in Satyuga. In Treta Yuga, they become Ravan and Kumbhakarna. In Dwapar, they become Shishupal and Dantavakra. So Lord is fighting with them. So to give the Lord pleasure of fighting, rasa, of chivalry, fighting, that's why these devotees came. तो भक्ति का भी एक रस में आता है ये, fighting. Now this is transcendental, it is not a tamas, because fighting जब होती है, it is in तमोगुण. पर ये जो रसा है, it is transcendental, it is even above सत्वगुण. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब जानते हैं? There are 3 gunas, right? ये जो रस है, all the rasas are beyond 3 modes. सतो, रजो, तमो के परे हैं. Because it is for the pleasure of the Lord. It is not कि मैं भी लड़के दिखाता हूँ. हाँ, जीना. So when Hiranyaksh is fighting with whom? Varahadev. Or Narsingh Bhagwan is fighting with Hiranyakashipu. The Lord is getting pleasure of fighting. क्योंकि वैसे fighting है नहीं spiritual world के अंदर. पर यहाँ fighting कहाँ होगी? यहीं पर होगी. But here also the Lord expands his leela in terms of fighting. So can fighting be pleasure giving? Yes, of course. और ऐसा नहीं Lord always is victorious. Nah. When Lord Krishna killed Kansa, Chanur Mushrik, the great wrestlers, हरा दिया भगवान ने, and then Krishna is standing in the arena of Kansa. Then Sri Rama was also there in the arena, in the audience. He said, क्या कृष्णा, तूने इनको हराया, कौन सी बड़ी बात है? अरे हमसे लड़के दिखा, तब जाने तेरे को. And then Sri Rama also jumped into the arena. And then they had fighting. Lord Krishna is fighting with Sri Rama. और श्री दामा ने उठा के पटक दिया कृष्ण को, उन्हें बैठ गया, बोला था ना हरा देंगे तेरे को. So Lord Krishna is defeated by his devotee. Now this is the rasa of chivalry. हालांकि ये सखा वाला है. सखा में थोड़ा सा it's like on a lighter note. It's not really a battle, but it's like prem kala, fighting with love, out of love. That's there. So violence is always bad? No. But wherever it is required, we have to do that. But ultimate इसका purpose क्या होना चाहिए? To protect dharma. Now regarding conflicts, there have been many situations where there were conflicts. और conflict को resolve करना बड़ा जरूरी होता है. कैसे बना resolve करें? So dharma often comes to resolve the conflicts as well. जैसे ना महाभारत के अंदर there comes one situation जहां पर कि ना कर्णा gave some wounds to युधिष्ठिर महाराज. अब उनको wounds तो दे दिए. अब ये आ गए, somehow he came back to his camp. So out of worrying, out of concern, Arjuna came to the camp. He said, अरे भैया क्या हो गया आपको? You got these wounds. And युधिष्ठिर ने कहा, what's the use of your गांडीवा? ये तेरा धनुष किस काम का है अर्जुन? त्याग दे इस धनुष को. कहते भैया ये आपने क्या बोल दिया? Because I had taken the vow. अगर कोई मुझे मेरा धनुष गांडी छोड़ने को बोलेगा ना, मैं उसको मार दूंगा. Now I have to kill you. क्या अर्जुन, will you kill me? But I have taken a vow. And Kshatriya who has taken a vow, he has to follow his vow. अब क्या करें? ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया. So Krishna was also next to him. He said, well, इसका एक solution है. इसका solution ये है, अगर तुम किसी का अपमान करते हो, if you insult someone, that's almost like killing the person. So you insult Yudhishthir Maharaj. And then Arjuna insulted him. कहता आपकी वजह से हुआ, चौसर में आप हारे, सबको दाव में लगा दिया. जब खेलना नहीं आता तो गए क्यों थे? वनवास तो हमें झेलना पड़ा ना. जब लड़ना नहीं आता तो क्यों गए थे? कर्ण से हार के आ गए. अरे सारा मिट्टी मलिट कर दिया क्षत्रिय धर्म. अरे बड़े बनते हो धर्मराज, काय का धर्म सब अच्छे. अरे सब बोलने के बाद अरे युधिष्ठिर महाराज जो सोचे छोटे ने क्या क्या बोल दिया आज. उफ. लेकिन ये सब बोलने के बाद अर्जुन वाज सो हैवी. अर्जुन सोचा तो मर जाओ भाई. आई शुड कमिट सुसाइड. अपने बड़े भाई को मैंने क्या क्या बोल दिया. इट्स अ वायलेंस. इट्स अ वर्बल वायलेंस. अब क्या किया? सो आई शुड नाउ डू वायलेंस टू माई सेल्फ. I should kill myself. It was a very conflicting situation.
So then Lord Krishna said, one of the way to kill yourself is to praise yourself. So you praise, अपनी तारीफ करो. And then Arjuna said, मैं Arjun गांडीधारी, I am the best archer in the world. Who can be there like me? I am ambidextrous. मैं ऐसे भी लड़ लेता हूँ, मैं वैसे भी लड़ लेता हूँ. I am so expert. और अपना गुणगान करना शुरू किया. And after that he was so ashamed कि मैंने अपना गुणगान किया. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना is considered to be like suicide. हो गया, आपका आत्महत्या हो गई, खुद की तारीफ हो गई. इस साल देखो कलयुग में लोग कितनी बार सुसाइड कर लेते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, हमारे ऐसा काम कोई है, I'm the best, you know. So in this way, this conflicting situation between Yudhishthir Maharaj and Arjuna was resolved by Lord Krishna by following dharma. ऐसा जैसे झूठ बोलना जो है वैसे गलत ही माना जाता है. But in Srimad Bhagavatam, there comes one verse where it is mentioned that where telling a lie is not sin, resolving the conflict. किसी की रक्षा करनी हो तो आप झूठ बोल सकते हैं. जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, लड़की आके यहाँ छुप जाए, गुंडे पूछे, लड़की देखिएगा, अरे हाँ यहाँ छुपी हुई है. ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं, अरे वो तो वहां गई, वो तो जेएनयू आई नहीं, वो तो डीयू गई. झूठ बोलेंगे. यहाँ झूठ बोलना अलाउड है. बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड होता है. जैसे मान लो कोई चीज है 10 रुपए की, उसको बेचना 15 रुपए की, तो मैं झूठ बोलता हूँ, अरे सर हमको 15 की पड़ते, कमा कुछ नहीं रहे हैं, पर हमारे कस्टमर है ना पुराने, तो बस आपका दिल ना टूटे, बस कुछ नहीं मिलना जी हमें इसमें. झूठ बोल रहा हूँ, 5 रुपए मिलेंगे मेरे को इसमें. आई एम टेलिंग अ लाई. नहीं तो 10 की चीज 10 में बेचो, दैट्स अ चैरिटी. सो बिजनेस के अंदर झूठ बोलना अलाउड होता है. कोई रूठा हुआ हो उसको मनाने के लिए झूठ बोलना अलाउड है. सो यस, इन सम ऑफ द सिचुएशंस टू टेल अ लाई इज अलाउड. सो धर्मा सीज ऑल द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, उसमें सॉल्यूशन भी देता है क्या करना चाहिए. दैट्स देयर. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल कम्स, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ड्यूरिंग समुद्र मंथन लीला बिटवीन द डेमिगॉड्स and the demons. It's a conflicting situation. लेकिन अल्टीमेटली हर सिचुएशन में who was resolving it? Lord himself was resolving it. अब जैसे आप ये समुद्र मंथन करना है, समुद्र मंथन करेंगे तो वहां से अमृत निकलेगा, लेकिन इतने बड़े समुद्र का मंथन भला करेंगे कैसे? Who will churn such a big ocean? कहता है ऐसा मंदार पर्वत लेकर के आते हैं. उठाया कौन उसको? उठा के लेके आए तो वो गिर गया. वो गिरा तो किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, प्लास्टर कराने के लिए गए, डीमंस भी गए, डेमिगॉड्स भी गए. कहता भाई उठाए कौन? उठा के लेके अगर आ गए, चर्निंग के लिए रस्सी कौन लेकर गया? रस्सी टूट जाए तो इतना बड़ा है, तो मंदार पर्वत है, तो वासुकी को लेकर आया, तो वासुकी आए. अच्छा लेकिन खड़ा कैसे करेंगे? नीचे फिर कूर्मा बता रहा है. अच्छा साइड से गिर गया तो अच्छा अजीत बता रहा है, लेकिन ऊपर से कौन पकड़ेगा? अगर फिसल गया तो ऊपर फिर सहस्त्र बाहु आए. ये सब करने के बाद जा करके हैया रे हैया, फिर जा करके चर्निंग कहीं शुरू हुई. अब जो चर्निंग हो रही है तो हुआ क्या, उसका पूंछ वाला साइड थी विद द डीमंस, और जो सर वाला पार्ट था वाज विद द डेमिगॉड्स. तो उन्होंने तो ये डीमंस बोले, ये बढ़िया है, मुंह वाला चेहरा तुम्हारे पास, पूंछ हमको पकड़ा दी, तुम आओ पूंछ की तरफ, हम आएंगे मुंह की तरफ. तो उन्होंने स्वैप कर लिया. अब स्वैप तो जब चर्निंग जब शुरू हुई तो वासु के मुंह से निकला विष. और वो किसके मुंह में जा रहा है? अब डीमंस कहता है और आओ तुमको ये चाहिए था ना, ये लो भुगतो. तो सो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, मोर यू आर सेल्फिश, मोर यू सफर एक्चुअली. अब उसके बाद जब अमृत निकला भी था, अमृत निकला तो धन्वंतरी अवतार भी लेकर के आए, ये अमृत अभी मैं लेकर के आया हूं. अरे उससे पहले अपनी बात पूरी करें, वो छीन लिया, डीमंस ने छीन लिया. देवता देखते रह गया, अल्लाह सारी मेहनत गई पानी में. अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट, कौन पे कौन पे. अगेन लॉर्ड केम एज मोहिनी मूर्ति. तो जैसे मोहिनी को देखा, ये अमृत नहीं है, अमृत तो वो है, चलता फिरता अमृत, ये असली माल नहीं है, माल तो वहां है. उसके बाद ये खुद आए डीमंस, कहते हैं आप हमारा थोड़ा ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकती हैं. देन मोहिनी मूर्ति हु इज विष्णु सेड, वेल देखो मैं एक इंडिपेंडेंट स्त्री हूं, मेरा भरोसा है नहीं वैसे, फिर भी देख लो अगर आप करना चाहो आप. कहते हैं हारे मैडम, हमको पता है, उनको तो आप 2-4 बूंद पिलाओगे, पिलाना तो बाद में आपको हम ही को है, हमें पता है, हमसे बहुत प्यार करते हो आप. ओके. सो इसीलिए पहले पिलाया देवताओं को, राइट. उसमें जब राहु केम टू दैट साइड, अगेन वन मोर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. सो मोहिनी मूर्ति बिकॉज इज विष्णु, सुदर्शन चक्र टोस खलास. सो पूरी सिचुएशन इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि यहाँ 2 बड़े बड़े दिग्गज पर्सनालिटीज हैं, डेमिगॉड्स, डीमंस, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एट ईच एंड एवरी स्टेप हु इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट? द लॉर्ड
is resolving conflict. In fact, ये समुद्र मंथन की जो लीला है, जितने अवतार इसमें भगवान ने एक साथ ले लिए ना, उतने शायद ही और किसी लीला में लिए होंगे. Very rare. But at each and every step, when there is a conflict, who actually resolves it? The Lord resolves it. Or some of the devotee would resolve it. But there can be conflicting situation. Yes. इस तरह से between प्रहलाद and हिरण्यकशिपु, it's a conflict. क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी में इतना अंतर है. That's why there is a conflict. पिताजी और बेटे में conflict है. So ऐसा नहीं conflict करने के लिए अलग जाति चाहिए होगी. नहीं, सेम जाति के अंदर भी conflict हो सकता है. Both of them are from demonic clan. इतना डिफरेंस है दोनों में. अरे oh my God. और प्रहलाद ऐसे ही सच अ fearless person. जब पिताजी पूछ रहे हैं तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, तो वहां बोल रहे देखो पिताजी हमने तो वहां पर डिप्लोमेसी सीखी, पॉलिटिक्स सीखी. ऐसे वैसे बोल दे. हमने वहां पर सीखा नवधा भक्ति. हमने सीखा वहां पर श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिंदन. हमने तो वहां नवधा भक्ति सीखी. ये साफ साफ पंगा लेने की बात है. तुम्हारे सामने इतना पावरफुल आदमी हो ना, लोग क्या करते हैं उसकी तरफ की बात बोल करके चुपचाप निकल लेते, कहते हैं जो करना है करते रहो, उसके सामने उसकी बात बोल दो. पर प्रहलाद इज फियरलेस. मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उससे, but he knows that ultimately Lord is there to resolve the conflict. But such conflict can happen within same jati. Yes, it can happen. And especially आपका value system अलग-अलग है, then there can be conflict. It can happen. Similarly, there is example of Vashishta Muni and Vishwamitra Muni. Actually, Vashishta Muni is Brahma Rishi. He is very self-realized soul. अब इनको देख के that he is so powerful. He was really inspired. भाई हम भी ऐसे powerful बनेंगे, हम भी ध्यान लगाएंगे. अभी ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे तभी वहां पर आ गई मेनका और ने गाना शुरू किया. मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन. आमी मंजुलिका, सॉरी मेनका. अरे, and then he got allured towards मेनका. अरे यार ये मैंने क्या कर दिया. I got affected by lust. ध्यान लगाएंगे अगली बार फिर ध्यान लगाए, फिर रंभा आ गई. इस बार गुस्सा कर रही. क्या तुम डिस्टर्ब करने के लिए आती हो? बंदा को ध्यान न लगाए, पहले वो आ गई, अब तो तुम आ गई हो. इस बार गुस्सा आ गया यार. पहले लस्ट में गए, अभी एंगर में गए. सो फाइनली ही वेंट बैक टू वशिष्ठ मुनि, जिनसे कंपटीशन कर रहे हैं, जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है. देन ही वेंट बैक टू हिम. सर यू आर रियलाइज्ड, यू आर सक्सेसफुल, मैं नहीं हो पा रहा हूं, हाउ कम? सो देन वशिष्ठ मुनि सेड, फर्स्टली यू शुड गिव अप दिस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी. ये जो इगोइस्टिक मेंटालिटी है ना, पहले इसको त्यागो. अपना एटीट्यूड ठीक करो तपस्या करने का. And then with good attitude, with the spirit of devotion, he started doing tapasya. जब भक्ति भाव से करना शुरू किया, फिर सारी allurements किनारे हो गई, and then he was able to become successful in his spiritual pursuits, and he became so accomplished that Vishwamitra Muni was the one who took Ram and Lakshman on summer vacations. Actually, अहिल्या का उद्धार किसके सामने हुआ था? विश्वामित्र मुनि. Even शिव जी का धनुष जब राम जी ने तोड़ा, उस वक्त वहां पर कौन थे? विश्वामित्र मुनि. सीताराम जी और बाकी तीनों भाइयों का, सीता में तीनों बहनों के साथ जो विवाह हुआ, 4 जोड़ों का विवाह हुआ, एट दैट टाइम हु वाज देयर? विश्वामित्र मुनि. बल्कि साथ में अभी वशिष्ठ मुनि भी थे. बल्कि पहले तो बात थी फिर सीता और राम जी की, सीता और राम का विवाह होगा. लेकिन वशिष्ठ मुनि एंड विश्वामित्र मुनि अर्लियर हु हैड कॉन्फ्लिक्ट, नाउ दे वर टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड दे वर कन्वर्सिंग एंड दे वर लाफिंग. अरे क्या बात कही आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी आपने. तो जनक एंड दशरथ महाराज सोचते पिताजी तो हम लोग हैं, खुश ये दोनों हो रहे हैं, ये क्या मामला है? तो उनसे जाके पूछे, आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा हम तो ये चर्चा कर रहे थे जब सीता और राम का विवाह हो सकता है, तो फिर सीता की 3 बहनें हैं, उनका विवाह इनके भाई के साथ हो सकता है. लक्ष्मण का विवाह कर देंगे हम श्रुतिकीर्ति के साथ, भरत का विवाह हो जाएगा मांडवी के साथ, और और कौन बचा? शत्रुघ्न बचे. शत्रुघ्न एंड श्रुतिकीर्ति का हो जाएगा. इस प्रकार से एक जोड़े क्या 4 जोड़े हो जाएंगे. 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4. तो हम तो ये सोच करके हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे. कहते अरे बड़ा अच्छा प्रपोजल है जी. That's it. In this way they were getting married. Even in marriage there was a conflict. राम जी ऐसे सीधे खड़े हैं, सीता है हाथ में हार ली हुई है. राम जी तो झुक नहीं रहे. ये जो दूल्हे में होता है ना, ये शादियों में दूल्हा है, ए झुकना नहीं, एक बार झुका जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, ऐसे ही खड़ा रहे. तो ये वाला कल्चर कहां से आया? ये राम जी से आया. राम जी खड़े हैं, अब सीता मैया हाथ में हार लेके ऐसे खड़ी है. अरे भाई वहां कैसे होगा? तो लक्ष्मण जी आए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. उन्होंने क्या किया, जाकर के सीधे राम जी के चरणों को छुआ. ऐसे राम जी के चरणों को छुआ तो राम जी उठा रहे, उठो लक्ष्मण. अब लक्ष्मण उठ नहीं रहे. तो लक्ष्मण ने इशारा किया, भाभी ढालो. अच्छा वो नीचे आए हुए, ओ ढाला. अरे
हो गया जी, विवाह संस्कार पूरा। So conflicting situation के अंदर there has to be someone who can resolve it. Of course, it was a very sweet conflict in marriage of Sita and Ram. But yes, that's required. So Vashisht Muni and Vishwamitra Muni were having conflict, but it got resolved. Why? Because of the spirit of devotion, which was practiced by Vishwamitra Muni. पहले कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी थी, ईगोइस्टिक मेंटालिटी थी, उसको छोड़ा, स्पिरिट ऑफ डिवोशन को जगाया, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। जैसे पानी होता है ना, पानी में अगर आप पत्थर यहाँ फेंके, वहां फेंके, यहाँ फेंके, वहां फेंके, तो उसके रिपल्स बनते हैं और ये रिपल्स आपस में कोलाइड करते हैं। लेकिन आप पत्थर एक ही जगह फेंके, आप, मैं, हम सब मिलकर एक ही जगह पत्थर फेंक रहे हैं, तो रिपल्स कोलाइड नहीं करते हैं, रिपल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो अगर हम सबके अलग अलग ईगो सेंटर्स होते हैं, देन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, देन देयर इज वॉर। सबके ईगो सेंटर्स अलग अलग है, मैं भिड़ गए सारे, मैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। बट इन केस वी हैव कॉमन ईगो सेंटर, यानी हम कॉमन कॉज के लिए सबके सब काम करेंगे, दैट मीन्स द प्लेजर ऑफ गॉड, भगवान की खुशी के लिए, दैट रिजॉल्व्स ऑल कॉन्फ्लिक्ट। यस, देयर कैन बी सम डिफरेंसेस, ऐसा नहीं कि जो डिफरेंस नहीं रहेंगे, डिफरेंसेस वुड बी देयर, क्योंकि हम सब के सब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, हम सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, हम सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, और सबकी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी कंडीशनिंग्स हैं, अपनी अपनी एसोसिएशंस हैं, इसीलिए हमारे बीच में डिफरेंस ओपिनियन होगा, होगा, हमारे बीच में होता है। इवन हमारे इस्कॉन के अंदर व्हेन वी हैव फेस्टिवल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जानो दुबो ने कहा, प्रभु जी फेस्टिवल में गाजर का हलवा बनेगा, मैंने कहा नहीं जी, मूंग की दाल का हलवा बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट, क्या चलो ठीक है, जन्माष्टमी में हम आपका कहना मानते हैं, राधाष्टमी में आप हमारा कहना मानना, पर दोनों ही केसेस में प्लेजर इज दैट ऑफ द लॉर्ड, राइट? जब तक मैं रहता है तब तक दुख होता है, बल्कि लाइक देयर इज फादर, अब फादर के यहाँ दो बच्चे हैं, ये दिखाने के लिए कि ना मैं आपका ज्यादा अच्छा बच्चा हूं और इसलिए आपको अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी चाहिए, तो क्या दोनों पांव दबा रहे हैं, पांव दबाते दबाते क्या करता है, जो लेफ्ट पांव दबा रहा है वो क्या करता है, राइट पांव पे घूसा मार देता है, एज इफ उसने घूसा मारा है। कहता है अच्छा तू मेरे नंबर खराब कर रहा है, मैं तेरे नंबर खराब करता हूँ। वो लेफ्ट को दबाते दबाते उसने राइट वाले को, राइट वाले ने लेफ्ट वाले को, पर दुख कौन पा रहा है इसमें? पिताजी कहता है तुम लोग, जो भी वो चाहे राइट वाला लेफ्ट को मारे, लेफ्ट वाला राइट को मारे, दुख कौन पाएगा? पिताजी। सो इसलिए जब हम अपने ईगो सेंटर्स को लेके चलते हैं, अल्टीमेटली द लॉर्ड बिकम्स अनहैप्पी। बट व्हेन वी कीप द प्लेजर ऑफ गॉड इन द सेंटर, देयर कैन बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स, बट दे गेट रिजॉल्व्ड। व्हाई? बिकॉज हमने कॉमन कॉज चुना है, एक कॉमन पिवट को चुना है, तो जब वो लेकर के आते हैं, देन दैट गेट्स रिजॉल्व्ड। इसलिए दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व अक्सर क्यों नहीं हो पाते? वो नहीं हो पाते बिकॉज सबके अपने ईगो सेंटर्स हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है, और उसका एक तरीका है दैट देयर शुड बी अ डिटेल डिस्कशन। जैसे एक माँ है, उसके दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने बोला मम्मा ये संतरा एक ही है, संतरा मेरा होगा, मेरा है नहीं मेरा है, इट्स कॉन्फ्लिक्ट। सो द मदर विल आस्क, अच्छा तुमको संतरा क्यों चाहिए? मम्मा मेरे को ना ऑरेंज केक बनाना है। अच्छा तुमको क्यों चाहिए? मेरे को ऑरेंज जूस पीना है। अब ऑरेंज जूस के लिए मुझे पल्प चाहिए, और ऑरेंज केक बनाने के लिए मुझको उसका छिलका चाहिए, एक्चुअली पल्प नहीं चाहिए होता। तो जब उतारा तो छिलका दे दिया इसको, पल्प दे दिया इसको, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। बट डिस्कशंस करके ही वो रिजॉल्व हो पाता है, अपनी जगह से हिल करके, अपने स्टैंड को छोड़ करके ही हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाते हैं। जब तक मैं रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो इसीलिए दैट मीन्स देयर कम्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन व्हेन देयर इज अ हायर कॉज, ऐसा, देन इट इज पॉसिबल। Similarly, we see that one very good question was asked by Parikshit Maharaj to Shukdev Goswami. Why is it that we see that the devotees of Lord Shiva are very opulent, and Lord Shiva himself, being devotee of Lord Hari, is not all opulent? कैलाश में है, 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है कैलाश में शिव जी का, जबकि उनकी वाइफ भी है, 2 बच्चे भी हैं, कार्तिकेय गणेश। Why is that so? Very different kind of question. So then उसके बाद then Shukdev Goswami says that the devotees of Lord Hari are having spiritual opulence, and devotees of Lord Shiva are having more of material opulence. But in case you want spiritual opulence, Lord Shiva can give you. तो शिव जी के पास दोनों कृपा है, निष्कपट कृपा भी है, सकपट कृपा भी है। In case you want निष्कपट कृपा, he gives you भक्ति, हरि भक्ति। In case you want सकपट कृपा, तो कहते हैं material opulence। जैसे कई लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, ताकि हमें एक अच्छा सा, प्यारा सा, ओबीडियंट सा, हम्बल सा, रिस्पेक्टफुल सा पति हो जाए। मैं उनको बोलूं जाओ वॉशिंग मशीन लगाओ, वो लगा दे, मैं कहूं बर्तन धो दो, वो धो दे। 16 सोमवार के व्रत। और शिव जी जो है ऐसी लड़कियों को अच्छे पति देते भी हैं। पर ये कौन सी कृपा है?
सकपट या निष्कपट? क्या होगा? कठिन सवाल है काफी। हाँ जी, यस, ये सकपट है, राइट? सो वी शुड हैव निष्कपट कृपा, राइट? So conflicts can happen. It can happen. Yes, it can happen anywhere. Even among the acharyas, also they present different view of the same reality. There can be conflict, but it gets resolved. Why? Because the supreme absolute truth cannot be restricted to just one way of explanation. तो इसीलिए it gets resolved. जैसे कि the followers of Ramanujacharya or Sri Vaishnavas, they consider the living entity as the attribute of the Lord. हम भगवान के गुण हैं, हम भगवान की विशेषताएं हैं. भगवान है विशिष्ट, हम है विशेषता. इसलिए उनका विशिष्ट अद्वैतवाद of Ramanujacharya संप्रदाय. But if you go by Gaudiya Vaishnavas, we are Shakti of the Lord. हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं. अच्छा, तो भाई फिर गुण है या शक्ति है? कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही हैं. जैसे कि अगर हीरा होता है, हीरे को ऐसे देखें, लाल रोशनी, पीली रोशनी, हरी रोशनी, पर रोशनी किससे आ रही है? हीरे से. Similarly, supreme absolute truth, Krishna, can be described from one angle, another angle, another angle, another angle. So it appears to be a conflict, but actually it is not a conflict. क्योंकि भगवान के अंदर even contradictory traits can be blended together. That's God. That's God. हमारे अंदर contradictory traits can't be accommodated together. जैसे अगर एक ही व्यक्ति में अगर दो पर्सन होते हैं, उसके क्या बोलते हैं? इट्स अ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. कहते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर दो हैं. अपरिचित. उसके अंदर रेमो भी है. हे रेमो, ये वो. उसमें अपरिचित भी है. किसी ने करप्शन की ना भाई, अरे वो इसकी ऐसी तैसी करेगा. और साथ ही उसमें एक श्री वैष्णव वाला कीर्तन करने वाला व्यक्ति भी है, नंबी, वो भी है. सो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. दुनिया के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. बट इन स्पिरिचुअलिटी मल्टीपल पर्सनैलिटी इन ऑर्डर. So in Radha and Krishna, two personalities, they come in one personality. That is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Two people in one form. Any contradiction? No contradiction. Multiple personality in order. No conflict. तो जितना ज्यादा spirituality आती है, उतनी diversity it very beautifully blends into one together. ऐसा हो पाता है. Like Lord Krishna is mentioned as Dheer Lalit and Dheer Prashant. There are different kind of heroes. There are 4 kinds of heroes which I mentioned. So Dheer Lalit kind of hero is the one who's very romantic kind of person, happy-go-lucky kind of person, jovial person, always cracking jokes. That kind of hero is Dheer Lalit, like Kamdev. And then Dheer Prashant is like Lord Ram. Lord Ram is that kind of hero. Or Yudhishthir Maharaj, very grave, yes, serious, dharmparayan. What is meant to be done, that will be done as per Maryada, as per protocols. That is Dheer Prashant. Now, is it possible that a person who is Dheer Prashant can be Dheer Lalit? No. And the one who is Dheer Lalit can be Dheer Prashant? No. But we see in the Supreme Absolute Truth, Krishna, both the heroic traits are present. He is Dheer Lalit. When he is there with the gopis, transcendently speaking, he is Dheer Lalit as a hero. But at the same time, he is Dheer Prashant. When he is speaking Bhagavad Gita, he is so grave. Oh, लगता है नहीं भगवद गीता बोलने वाला ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति ने भगवद गीता बोली होगी. इसलिए कई लोग बोलते हैं अरे भाई कृष्णा तो समझ में बिल्कुल नहीं आते भाई, क्योंकि भगवान है ना वो, कैसे समझ में आएंगे? Like once Srila Prabhupada was in USA, he said, God cannot be understood. तो किसी फॉरेनर ने बोला, if God cannot be understood, then why are you writing so many books? भगवद गीता, भागवतम, 18,000 verses, this that. जब वो समझ में आने ही नहीं है, so why are you writing so many books? So हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला, so that by reading these books, you can understand that you cannot understand God. God cannot be understood. God can only be loved. To some extent, we can understand God, of course. But in entirety, nobody can understand God. To say even some contradictory traits are present in God, we are to accept that God is having inconceivable potency, and because of inconceivable potency, even contradictory traits, from our view, contradictory traits, can be blended together in the personality of God. And that is what God is. किसने पूछा? एक रिपोर्टर ने हमारे श्री प्रभुपाद जी से. He asked a very weird kind of question. He said, can God make a stone which he cannot lift? He has lifted Govardhan. So can there be a stone which even God cannot lift? Very tricky question. इसका जवाब हाँ दे या ना दे, दोनों में गए. अगर हम ये बोले भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते कि वो खुद उठा सकें, तो काय के भगवान फिर पत्थर नहीं बना सकते? और अगर हम इसका जवाब ये दे नहीं, गॉड कैन मेक अ स्टोन व्हिच ही कैनॉट लिफ्ट, काय के भगवान पत्थर नहीं उठा सकते? हाँ. तो ये बोले वो बोले, दोनों में गए. पर यहाँ पर जवाब देने वाले हैं अ वेरी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनैलिटी, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद जी ने बोला, यस, गॉड कैन मेक अ स्टोन व्हिच ही कैनॉट लिफ्ट,
but then his expansion Balram can lift. So Balram, he would lift, and then he will give it to Krishna, and then Krishna can also lift. So God can make a stone which he cannot lift, but he can also lift. अरे यार ये कैसे रे, इसलिए कई लोग ना भगवान को निराकार इसलिए बोल देते हैं, कहते हैं भाई वो तो प्रभु समझ में आते ही नहीं है, बढ़िया है उसको निराकार बताओ, खत्म, उससे ना कोई लीला वगैरह नहीं आएगी, लीला नहीं होगी, नो कॉन्ट्रडिक्शन, दिमाग के बोझ कम पड़ता है, अमृतांजन माम नहीं लगाना पड़ता, क्या एक तू ही निराकार, बस, दैट्स इट। यह चेस होती है ना, चेस में आपको समझ नहीं आता ये क्या चाल खेल रहे हैं यार, क्या ये वजीर, ये हाथी, क्या ये, तो क्या करते हैं, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला, मैं नहीं खेला, वो सारी चेस खराब कर देता हूँ, क्योंकि ना चेस में सामने वाले की चाल समझ में नहीं आ रही, तो चेस मैं नहीं खेला, मैंने ऐसे कर, इस तरह से ना गॉड बीइंग अ पर्सन is inconceivable and all contradictions can be so beautifully blended in his personality, जब ये दिमाग में नहीं आता, formless, 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 God is formless, अद्वैत, अद्वैत, निराकार, 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 अरे, but those who are having faith in inconceivable potency, that all contradictions even in God can be reconciled very beautifully, very sweetly, in a very transcendental way in the personality of God. So there can be contradictions, but they can be resolved in a very beautiful way at all different levels, at social level, at intellectual level, at spiritual level. ठीक है जी, thank you very much, Hare Krishna.